तिवारी हमारे सांसद हैं जो गोदी लिए थे, सरस्वती पूजा में आए थे कि हम इस लाल बाग को जोगी में गोदी लेते हैं। केजरीवाल थे तब तक बहुत अच्छा था ना, यहाँ पे बिजली की न कभी पानी की दिक्कत होती ना कभी बिजली की किसी चीज की दिक्कत नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आई है ऐसी हो रहा है। हमनी के धारे से जीत रहे हैं, हमनिया के लात मार के भगा रहे हैं। नेता आए थे, उन्होंने कहा था यहीं पर यहाँ आए थे। जी हाँ, यहाँ पर सोए थे, सो के गए थे। क्या ना मोदी जी को हमेशा हम गरीब इंसान के साथ धोखा क्यों करतेंगे? जब वो चीज करना ही नहीं होता तो क्यों धोखा करतेंगे? इतना विश्वास है मोदी के जितवा दिए काहे के लिए? अब तो मम्मी काम करती हैं, पापा बीमार रहेंगे, इसलिए किराया का इतना किराया मिल रहा है, 9-10 हजार कहाँ रहेंगे? घर ढूंढ रहे, घर मिल नहीं रहे। जहाँ पे 4,000 5,000 का किराया था, 2,500 वहाँ पे 9-10 हजार मांग रहे। हमारे पास कमाई भी इतना ही है, रूम में कह रहे वही जुग्गी वही मकान ये बोल के गए महाजन। हम सोचते हमारे लिए कुछ काम करे तभी तो हम उन्हें चुनते हैं, वो आगे जाके अपना रंग दिखा रहे हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? करीब 40-45 साल हो गए हम लोगों को। 45 साल हो गए। हाँ जी। अब यहाँ पे जो नोटिस आ रखा है, कितने घरों को आया है और यहाँ कितनी आबादी है? करीब घर तो है 250 घर, आबादी अगर जोड़ी है जो मैं बच्चों के तो 2300-2400 लोग रहते हैं। करीब 2,000-2,500 लोग रहते हैं यहाँ पे। तो नोटिस किसने दिया आपको? ये रेलवे ने। हाँ। ये कॉलोनी किसकी है? रेलवे कॉलोनी नहीं, कॉलोनी का कोई कहता लाला बनियों की जमीन है, कोई कहता किसी की है। ये फिर तो रेलवे की जमीन है ये। मगर आप यहाँ जब से रह रहे हैं कोई कागजी कार्रवाई आपने की कि अपना मकान है, रजिस्ट्री, कोई कागज आपके पास है इसके? नहीं, भागदौड़ करी। पहले ऐसा सरकार जो थी, कभी कोर्ट ने कहा था कि कभी भी जुग्गी टूटेंगी तो पहले आपको जगह दी जाएगी, सर्वे होगी, जगह दी जाएगी, उसके बाद जुग्गी टूटेंगी। लेकिन अब 31 जुलाई बोल रखा उन्होंने, कुछ वो भी नहीं दिया सर्वे के टाइम, और आगे कुछ पता भी नहीं है। 31 तारीख आपको जुलाई की लास्ट डेट दी गई है। अभी कोई कार्रवाई आप लोगों ने की बचाने के लिए इसको? हाँ, पहले तो स्थानीय हमारे भी जो विधायक है उनसे चर्चा हो रही है। विधायक यहाँ का जितेंद्र महाजन जी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आपकी जुग्गी नहीं जाएंगी। उन्होंने 2-4 आदमी रेलवे स्टेशन भेजे थे। तो रेलवे स्टेशन से पता लगा कि कल शाम को कल दोपहर को सोमवार ना, कल 12:30 बजे पक्का बता देंगे कि यहाँ से तो कोई है नहीं। और उन्होंने कहा आगे पीछे पता कर बताओ, बोले हम कल 12:30 बजे बता देंगे। तो कल का रेलवे वालों ने टाइम दिया है कि ये कार्रवाई पक्की है या नहीं है। अच्छा। हाँ। तो वो इसमें बताएंगे कि क्या होगा। हाँ, क्या होगा, कब होगा। हाँ, कब होगा। मगर आप लोगों ने भी सोचा कि फिर यहाँ क्या करोगे, कहाँ जाओगे आप लोग? भाई हम तो नेता के ऊपर हैं। हम तो इसलिए है कि जो नेता लोग जो कोर्ट बोलती है कि पहले सर्वे होगी और जो पहले आपको जगह दी जाएगी उसके बाद तोड़ा जाएगा, उस आशा पर हम लोग। मगर इस समय तो आप देख रहे हैं दिल्ली में हर जगह बुलडोजर चल रहा है। कोई भी ऐसी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं है, ये उनके हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर होते हैं। तो जब कोर्ट के ऑर्डर हैं तो वो तो जमीन आपको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कागज तो है नहीं इस चीज के। कागज नहीं है जी। फिर आप लोग कैसे क्या करेंगे? अब देखो, हमारी स्कीम में और भी दिल्ली का हमारा एक पूरा संगठन है, तो कल का हम टाइम देख रहे हैं। कल के बाद फिर भागदौड़ करेंगे। 3 दिन बचे हमारे कल के बाद। पूरी दिल्ली में गिने चुने जुग्गियां बस बच गई हैं एरिया में, बाकी सारी जुग्गियां टूट गई हैं। कब होगा? 5 महीने। यही अभी केजरीवाल की सरकार होती ना, और ज्यादा सुधार हो जाता। केजरीवाल सुविधा देते हैं। हाँ। और बीजेपी है, मोदी सरकार तोड़ रही है। हाँ, धोखा देती है बीजेपी और ये केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल हमेशा हमें सुविधा देते हैं और मोदी जब भी जीतता है ना हमें धोखा ही देता है हमेशा। हर बार यही है, 3-4 बार नोटिस आ गया, ये तो असली का नोटिस है। बोल रहे कि जुग्गी टूटेगी, पता नहीं कहाँ रहेंगे। फिलहाल तो विधायक के हमारे सांसद उनके ऊपर हुए हम कल तक। मगर एक चीज तो आप भी देख रहे होंगे ना कि इस समय जो भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उन पे ही बुलडोजर चल रहा है, लगातार चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, अभी 2-4 महीने में। हाँ। फिर ऐसे में कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा है? क्योंकि खाली तो करना पड़ेगा, कार्रवाई कर देंगे तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी तो आशा में लगे हुए इन्हीं के। सांसद के विधायक जी बोल रहे हैं चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। सांसद कौन है आपका? मनोज तिवारी। यहाँ के सांसद मनोज तिवारी? हाँ, मनोज तिवारी जी। अच्छा, वो मिलने आए, बात हुई आप लोगों से? नहीं, ऐसे दूर से एक डायरेक्ट हमारी ना हुई, इनके द्वारा हुई बात। अब बच्चे के पढ़ाई कैसे जाएगी? आपने साल भर वोट किसको दिया है? वोट दिए हम जनता के दिए, नेता के दिए, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, किसको वोट दिया था सरकार बनाने के लिए? अब सरकार तो बनाने के लिए इसलिए के बनाए थे। हाँ। तब हमने का जुग्गी तोड़ के भगा रहे हैं। उसी को वोट दिया और वही आपकी जुग्गी तोड़वा रहे हैं। हाँ। उनके दिए वोट। तो अब कहाँ जाएंगे बच्चे? अब कहाँ जाएंगे? बच्चा हमने के पढ़ाई साल भर के पढ़ाई जा रहा है। हमने के बच्चे का एडमिशन हुआ है, पैसा इतना लगा है, तो कहाँ जाएंगे? अब हमने कहाँ जुगी छोड़ के जा? बाल बच्चे के सब बच्चे लेके रखे हैं, बहू है, लड़की है, जवान कहाँ पड़ जाए? के पास कागज तो नहीं है ना जी?
कल को अगर वो कार्रवाई करते हैं कहेंगे कागज दिखाओ, है आपके पास कागज? कागज तो है, सबके पास है कागज। इसकी जमीन के प्रॉपर्टी के कागज है? हम 90 के कागज है सबके। किस चीज के कागज है? ID कार्ड है, आधार कार्ड है ना? हाँ, आपका ID आधार कार्ड है, लाल कार्ड है, हाँ। राशन कार्ड ये सब होगा ना? हाँ। इसकी जमीन का कागज तो नहीं है ना आपके पास? नहीं, नहीं। यही तो दिक्कत होगी आप लोगों के साथ। तो कागज अगर आपके जमीन के होंगे तो आप दावा कर सकते हो, रजिस्ट्री नहीं है आपके पास तो आप कैसे करोगे? वोटर बैंक, जो वोट बैंक का जो आप करते हैं कि आप वोट करने जाते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, लाइसेंस है, ये आपकी जमीन के कागज नहीं है। ठीक है, आप करो कि जमीन के कागज नहीं है, तो आप हमनी के धारे से जीत रहे हैं, हमनिया के लात मार के भगा रहे हैं। हाँ, ये कितना है, गलती कर रहे हैं। ये है कि इसी सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मकान आज लात मार के भगा रहे हैं, तो गलती किनकी है? नहीं, ये होना चाहिए कि आप लोगों को जो बोला गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या तो मकान दे चाहे है ना, या आप लोग कोई जगह दे, मगर ये नहीं हो रहा। ये चीज तो है कि हाँ, ये होना चाहिए, होना चाहिए। और जब वोट दिया था सारे लोगों से ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ आपको मकान बना के दिया जाएगा। बीजेपी सरकार ने अरे जितेंद्र महाजन जी ने, बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा था यहीं पर यहाँ आए थे। जी हाँ, यहाँ पर सोए थे, सो के गए थे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ रोके, यहाँ पे रह के और सो के गए थे। जी जी जी, सारे सो के गए थे। सांसद आए तो थे, हमको सारे प्रधानों को बुलाया गया। नेहरू कौन सा है वो? हाँ, जितने भी प्रधान और ये लोग हैं उनको बुलाया गया था। अमित शाह ने ये बुलाया था और कहा था सब लोगों से कि भाई आप लोग परेशान ना हो, जहाँ तुम्हारी झुग्गी है वहाँ आपको मकान बना के दिया जाएगा। अब कोई मकान नहीं है साहब, बेघर है, गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा? उनके पास तो एक बहाना है, उनके पास तो एक कंडीशन है। झूठ क्यों बोलते हो? आपके पास कागज नहीं, आप झूठ क्यों बोलते हो? गरीब को झूठ क्यों दिला रहे हो? आप दिलासा क्यों दिला रहे हो? मना कर दो, वोट दो, झुग्गी टूटेगा। ठीक है ना? तो जहाँ झुग्गी मतलब कहना है कि सच बोलो, सच बोलो। हम सोचेंगे हमें क्या करना है। हम गरीब आदमी क्यों मार रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ आके रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और उसके बाद फिर उस पे ही कार्रवाई होती है। 50 साल पुरानी झुग्गी है सारी। बताइए कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? गरीब आदमी है। अभी कब तक का टाइम दिया हुआ है? 31 तारीख। 31 जाएंगे। आप लोगों ने कुछ सोचा? अब कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे बाबूजी, और कहाँ रहेंगे? अब तो भाई कमरा खोज रहे हैं, कमरा भी नहीं मिल रहा है। अब 4 बच्चे के लेकर कहाँ जाएंगे? इतना विश्वास है मोदी के जितवा दिए, काहे के लिए? अमीर लोग कोठियों वाला हमारा कमी नहीं खा रहा है। आज जो जनता चला जाएगा कोठियों वाला कहाँ जाएगा? उसको बेटी में क्या खाएगा? हमारा से तो उसको कंपनी चल रहा है। हम लोग का बेटा भत्ता कमा रहा है तो कंपनी में तो रुपया खा रहा है। आज जो जनता का भगा रहा है तो मोदी जुटाएगा खुराकी, रोटी देगा मोदी बड़ा लोग के? जो मानसरोवर वाला कह रहे हैं कि झुग्गी तोड़ दो, तो ये बताइए कि मानसरोवर का रोटी देगा? है रोटी तो नहीं देगा। दिमाग तो दे दिया कि चलो झुग्गी झोपड़ी तोड़वा के हटा दो। आज जनता जाएगा तो झुग्गी झोपड़ी वाला, कोठियों वाला क्या करेगा? कंपनी वाला क्या करेगा? हम लोग के तो आज चलो भाई यहाँ नहीं रहेंगे, घर पर रहेंगे, खेती गृहस्थी करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे। और कोठियों वाला क्या करेगा? जब कमाने वाला ना रहेगा तो कोठियों वाला घरवाली के लेकर जाएगा कंपनी में काम करवाने के लिए। मतलब अब समस्या खड़ी होने वाली है। हो गया क्यों? क्या होना जरूरी है? अब तो होने वाला है। 2 दिन के बाद है, तीसरा दिन में खाली करो, आना चौथा दिन आ जाएगा मुँह नोचवा। क्या करेगा आदमी? कहाँ जाओ? आप लोग पढ़ते हो? हाँ, सारा बच्चे पढ़ता है वहाँ पे यही पास के स्कूल में। नंबर 1 स्कूल है। अब सोचा कहाँ जाओगे, कहाँ पढ़ोगे? अब तो मम्मी काम करती हैं, पापा बीमार रहेंगे, इसलिए किराया का इतना किराया मिल रहा है, 9-10 हज़ार। कहाँ रहेंगे? इतने सारे जने सब रहेंगे, जा रहेंगे, कौन कौन कहाँ रहेगा पता नहीं। स्कूल भी दूर हैगा, अब कहाँ जाएंगे? अब जहाँ मकान मिलेगा वहाँ सोचोगे स्कूल कहाँ जाएं, कैसे जाएं? ये दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। क्या सोचा था ऐसा होगा आप लोगों के साथ? कब से रह रहे हो बच्चे? कुछ आइडिया है? यहीं पे जन्म हुआ है। आपका ही जन्म हुआ है। और अभी कौन सी क्लास में आप? 9वीं में। 9वीं में है। कैसे करेंगे आप लोगों ने सोचा कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मगर जिस तरीके के हालात आप बन गए हैं कि अब बोला गया है कि 4 दिन के अंदर ये खाली हो जानी चाहिए, यानी 31 तारीख खाली हो जाना चाहिए, कहाँ जाएंगे? घर ढूंढ रहे, घर मिल नहीं रहे। जहाँ पे 4,000 5,000 का किराया था, 2,500, वहाँ पे 9-9 10 हज़ार मांग रहे। हमारी मम्मी की सैलरी 6,000 रुपये, सैलरी 6,000 रुपये, 9,000 रुपये किराया कहाँ से देंगे? और सरकार ने हाँ उसमें घर चलाना है। पापा हमारे बीमार रहेंगे। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास? 10वीं में। 10वीं में।
स्कूल भी यहाँ से शिफ्ट होगा फिर आपका, क्योंकि आप जब जाएंगे जहाँ जाएंगे स्कूल वहाँ ढूंढना पड़ेगा। नहीं यहीं पास में लेंगे कहीं किराए पे घर। हाँ, वो भी मजबूरी हो गई है। हाँ। मगर जब आप लोगों ने यहाँ वोट दिया था, जब सरकार की बात आई थी तो लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा। नहीं, जब तक केजरीवाल थे तब तक बहुत अच्छा था ना। यहाँ पे बिजली की न कभी पानी की दिक्कत होती, ना कभी बिजली की किसी चीज की दिक्कत नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आई है ऐसी हो रहा है। उन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था। उन्होंने कहा था वो अगर बीजेपी जीत जाएगी तो 2500 रुपए हर एक महिला के अकाउंट में पैसा आएंगे, कुछ भी नहीं आया है। और अगर केजरीवाल रहता तब तक पक्का आता। यानी केजरीवाल कर देते, बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी नहीं करेगी, जो कह रही है उससे पलट जा रही है। हाँ, ये कह रहे हैं आप लोग। क्या बतावा जाए, जो है भैया जो है हमें इसमें कहीं का रहने का ठिकाना है नहीं। बच्चे है जो है पढ़ रहे हैं स्कूल में, अब कहाँ जाए कहाँ नहीं। और उस कमाई में एक कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे। हमारे सब पब्लिक है, कोई जो है रूम भी नहीं देगा। बिल्कुल। हमारा पब्लिक ज्यादा है तो रूम कोई देगा? कोई नहीं देगा। हमारे पास उतना कमाई भी नहीं है, कहाँ जो है मैं रूम लेके जो है रह पाऊंगी। जैसे सुनेगा कि आप लोग झुग्गी से आए हैं, वो रूम देगा नहीं आपको। अब कहाँ से देंगे भैया, पब्लिक ज्यादा है हमारे जो है 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो कोई रखेगा। हमारे पास कमाई भी इतनी है, रूम में देंगे। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? हमें सब बहुत ढेर दिन हो गया, 20-25 साल हो गया। हमारे सब 50 साल सुपर हो गया है। हमारे सास ससुर यहीं पे थे। हाँ, यहीं पे थे। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम सब यूपी के हैं। हाँ, यूपी के। तो अब जैसे आप लोगों के पास कागज नहीं है, हाँ, इस पे कार्रवाई तो होनी है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की बात चली, पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। हाँ, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली में हालत हर जगह यही है। तो यही है, कमाई के जरिए आपका कम है। कमाई, हाँ, तो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ आपके पास गाँव बसता है, आपका शहर बसता है, आपका देश बसता है, तो आप लोग वहाँ जाने के लिए मजबूर हो गए। अब वहाँ भी मजबूर है। अब कहाँ से कैसे करूँ भैया? हम लोग बच्चे हैं, हम लोग सोचे यही रहेंगे भाई, कहीं जाएंगे नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 कमा रहे, किराया देंगे कि हम खाएंगे, बताओ क्या करेंगे। परेशानी है ना हमारे सबको, हम सोचे यही रहेंगे, बस कहीं नहीं जाएंगे। जब वोट दिया था तो उम्मीद थी कि ऐसा होगा। उम्मीद थी, कह रहे वही झुग्गी वही मकान देंगे, ये बोल के गए महाजन। और यही सोच के आप लोगों ने वोट दिया। वो यही सोच छोड़ दिया, सरकार बना दी। यही सरकार बना दिया। और आज वो झुग्गी ही, आज झुग्गी हम लोग को खुद ही भगा रहे हैं। वो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान बना रहे हैं, वहाँ मैदान बना रहे, भगा रहे हैं। हालत तो ये हो गया ना, ये हो गया। दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। अब बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? 3 बच्चे हैं, कैसे करेंगे हम बताओ? अरे किसी 3 है, किसी 4 है। 3 बच्चे हैं, कहाँ जाए? किराया दे ही नहीं रहे लोग। 5,000 मांग रहे किराया, 5,000 मांग रहे किराया। 1990 का रिकॉर्ड है, जब यहाँ काशी होया करता था और घास भूसा होता करता था। बीपी सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1990 का रिकॉर्ड है, कभी झुग्गी खाली नहीं करेंगे, झुग्गी में रहेंगे। अब मोदी का नारा था और रेखा गुप्ता का नारा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज हमारे के यहाँ राजेश, यहाँ का जो कार्यकर्ता हैं, राजेश, इस झुग्गी का मदन और शर्मा जी, और हमारा जितेंद्र महाजन MLA जो हमारे साथ में फ़ोटो खींचा हुआ है, वो रात में चाय कॉफ़ी अपनी हाथ से दिए थे और बिस्तर लगाए थे वोट बैलेंस करने के लिए। जब फिर ना मतलब आपके मकान में आके सो के गए, लैटरिन करने के लिए वादा करके आज यहाँ तक लैटरिन के डब्बा लेके ढोए। शाम को 11 बजे रात को चाय कॉफ़ी सब चीज़ देते हैं। महाजन को, राजेश अध्यक्ष जो यहाँ के कार्यकर्ता है, उनको भी दे गए। और यहाँ बोले कि मैं इस मनोज तिवारी हमारे सांसद हैं, जो गोदी लिए थे, सरस्वती पूजा में आए थे कि हम इस लाल बाग को झुग्गी में गोदी लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको गोद लेते हैं, इस झुग्गियों को गोद लेते हैं। हाँ। मगर अब क्या करेंगे आप लोग? अभी तो मैं खाली करने वाला हूँ। मेरा जैसे बच्चे का भविष्य है, अधिकार में है, ठीक ना। भविष्य अधिकार हमारा, जैसे यहाँ नज़दीकी में स्कूल है, हमें 3 चीज़ चाहिए: शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा। दूसरी बात, हमारा झुग्गी टूटने के बाद कोई अस्तित्व बचेगा? बैंक में डॉक्यूमेंट लग रहा है, स्कूल में डॉक्यूमेंट लग रहा है, यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट, हर जगह डॉक्यूमेंट लग रहा है। इस हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, इसका अस्तित्व कुछ बचा नहीं। इसका क्या पता कि हमारा जमीनी भूमि कहाँ है? जमीन तो आपकी है नहीं, है ही नहीं। कागज तो आपके नहीं है ना, है नहीं। एक ही चीज पूछेंगे, ठीक है, इसके कागज दिखाओ, इसकी लिस्ट दिखाओ। इसका है नहीं, इसके पास गवर्नमेंट जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जिस टाइम हम आए थे, वो तो आपको ये कह देंगे अवैध हैं, ठीक, अवैध मान लिया, तो ये कह देंगे अवैध हैं, अवैध हैं, वही कह के आप पे कार्रवाई हो रही है। आप लोग क्या करेंगे? जिस टाइम हम इस टाइम बस रहे थे, उस टाइम 1000-2000 रुपये पुलिस लेके बस आए थे। उसी टाइम हमको लात मारना चाहिए था कि अवैध है, यहाँ मत बसो,
कल तुम्हारे बच्चे का भविष्य अंधकार आपको नहीं लगता कि नेता सरकारें ये लोग सिर्फ आप लोग को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, जिसका मन करता है बसाता है, जिसका मन करता है उजाड़ देता है? ठीक यही होता है ना बहन जी? सही कह रहे हैं। क्योंकि इधर देखिएगा जरा, जी यही होता है। हाँ, इसी के लिए करते हैं। कैमरे साइड देखिएगा जरा, इसी जो के लिए भी करते आता हैं। है वो आपको बसा देता है, अपने कोई काम के आता है लिए उजाड़ करते देता है इलेक्शन के टाइम पे आते हैं भैया, और कोई कभी नहीं आता है ना? उस समय आए थे, हाँ, इलेक्शन यहाँ के रुक टाइम के पे। गए, खा के गए, आपको वादा हाँ, करके गए। पूरी रात यहाँ पे रहे हैं। हाँ। पूरी रात लेटरिन का डब्बा तक का लेके गए शौचालय में खुद ही। यहीं के विधायक हाँ, महाजन जी, यहीं के विधायक जी। हाँ, सांसद जी यहाँ आए थे, पूरी गोद रात लेके रहे। गए इस इलाके को। पूरी रात रह के गए यहाँ। हाँ। सरस्वती पूजा था, पूरी रात हमारे साथ रहे, खाए हाँ। पिए रहे। वोट बैंक था, वोट बैंक था। और जैसे ही वोट बैंक हो गया, आज तक कोई खत्म नहीं- हो गया, कोई नहीं सरकार बन गई, उसके बाद यही झुग्गी कोई नहीं और आया। यही मैदान हो गया। कोई भी नहीं आया जब से आज तक का। हाँ। जब से कोई आया नहीं। तो अब आप लोगों के पास समस्या खड़ी होगी, कहाँ जाए? कहाँ जाए, अब सोचना पड़ रहा है। हर चीज़, बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी दिक्कत है। रोजगार गांव में है नहीं। बिल्कुल। रोजगार सारा यही चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, आदमी काम कर रहा था, चाहे 1 हो चाहे 5 हो। लेकिन अब तो सब मिट गया। अब तो गुजर कैसे भी करके कराना है काम, रहना है मोदी जी कैसे। ने जैसा वादा किया था वैसा तो पूरा करना चाहिए ना मोदी जी को। हाँ। हमेशा हम गरीब इंसान के साथ धोखा क्यों करतेंगे? जब वो चीज़ करना ही नहीं होता तो क्यों धोखा करतेंगे? रेखा गुप्ता भी बोलती थी कि जहाँ झुकी वही मकान, गरीबों को ये सब मिलेगा वो सब मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। हमेशा यही बोल के वोट ले लेते हैं, जो सरकार बनती है वही आ जाती है। मतलब आपको लगता है मोदी जी और बीजेपी धोखा दे रही है? हाँ, कैसे बेटा? क्योंकि जब वोट देने का जब दिन आता है तो ये करो वो करो, ये करेंगे वो करेंगे। लोकतंत्र है। हाँ। और मोदी अपनी चला के राजतंत्र कर रहा है। अच्छा। इंडिया में लोकतंत्र है कि अगर लोगों द्वारा वो सरकार चुनी जाती है ना, सिर्फ अपनी चला रहा है। वो राजतंत्र ही तो हुआ। वो अपनी चला रहा है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई जो शासन होती, जो जनता द्वारा जो नेता होते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ काम करे तभी तो हम उन्हें चुनते हैं। वो आगे जाके अपना रंग दिखा रहे हैं। अपने सामने हमारे सामने देखते हैं कि वही मकान कम से कम हमें 25 गज का प्लॉट दे। कहीं कुछ अभी परसों तरह से नोटिस लगाया चले गए, 4-5 दिन में हम कहाँ चले आएंगे? बिल्कुल सही बात है। कहीं किराया नहीं मिल रहे। मोदी ने वादा करा था बंदों से, हाँ। वो 2500 रुपए भी खाते में किसी के भी नहीं आ पाए। अभी तक कह रहे ना कार्रवाई हो रही है, चलेगा अभी? कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी बस तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ पे। कितनी जगह टूट गई।